Good morning, everybody. Dear friends, dignitary on dais CS Monica Madam, CS Silpi Madam, past chairman of Ahmedabad chapter, and subcommittee member Khushbu Thakkar, Kavita Khatri, Vaisakhi Shukla, and other coordinating committee member. Friends, it would be an immense pleasure for me to deliver an occasional speech on such kind of a nice gathering. Indeed, this is a first time in the history of Ahmedabad chapter that a women special program is being organized. I heartily congratulate team behind the program. Friends, सच मानिए तो हम कंपनीज एक्ट और एवरीथिंग बहुत पढ़ चुके हैं. कॉरपोरेट गवर्नेंस, शेयर ट्रांसफर, सेबी गाइडलाइन, एवरीथिंग बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हमारी समस्याएं कम नहीं होती थी. इसलिए हम सोच रहे थे कि कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे सोशल गवर्नेंस पढ़े, फैमिली गवर्नेंस पढ़े, और हमने वुमेन एम्पावरमेंट के बेस पे ही प्रोग्राम बनाया. सच मानिए तो क्या आपको किसी पावर की ज़रूरत है? नहीं है. यू हैव एवरीथिंग टू अचीव एनीथिंग. ज़रूरत है तो उसको सही ढांचे में डालने की. अगर ज़रूरत है तो सिस्टम को एम्पावर करने की ज़रूरत है. आप जिस माहौल में रहते हैं, आप जिस सिचुएशन को रिएक्शन देते हैं, आप जिस थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको सिस्टमटाइज्ड करने की ज़रूरत है. मैं इसका एक आपको कंटेम्पररी एग्जाम्पल देता हूँ कि एक न्यूली मैरिड कपल था. उसकी 1 साल मैरिज की ख़त्म हुई थी, पहली एनिवर्सरी थी. दोनों ने मिलकर सोचा, ऑब्जर्व किया कि पहले जैसा अब नहीं रहा है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से हमारे बीच में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, दरारें बढ़ती रहती है और आगे जाके ये बहुत बढ़ेगी. सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. हर एक की लाइफ में ये सब चीज़ें होती है. धीरे 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 कड़वाहट बढ़ती रहती है लाइफ में, पहले जैसा रहता ही नहीं है. दोनों ने तय किया कि अगले 1 साल तक हम डायरी मेंटेन करेंगे, एक दूसरे के बारे में गलतियाँ लिखेंगे, पर कुछ बोलेंगे नहीं, कोई कंप्लेन नहीं करेगा. 1 साल ख़त्म होने देंगे. जैसे तय हुआ था, 1 साल ख़त्म हो गया. दोनों बेडरूम में बैठे, दोनों के पास एक एक डायरी थी. पति ने पत्नी के बारे में लिखा था उसकी डायरी में, डेट वाइज, और पत्नी ने सेम वे लाइक वाइज दे ऑब्जर्व. पति ने बोला, लो ये डायरी आप पढ़ो, आपके बारे में इसमें गलतियाँ लिखी है. पत्नी ने खुशी खुशी डायरी पढ़ना शुरू किया. लिखा था, कभी कभी गलतियाँ लिखी थी, कोई कोई डेट खाली थी. लिखा था कि मेरे फ्रेंड्स को मैं दावत पे बुलाने वाला था, पर तू राजी नहीं हुई और झगड़ा कर दिया, तेरी गलती. मेरे लिए मुझे ब्लेजर लेना था मीटिंग के लिए, तूने लेने नहीं दिया. मैं आए दिन मीटिंग में बिजी रहता हूँ, तू रोज़ मुझे फ़ोन कर करके अब जल्दी घर पे बुला रहती है. शॉपिंग पे जाना है, वो जाना है, ये करना है. बस पूरे साल में ऐसी रूटीन लाइफ की गलतियाँ लिखी थी पत्नी के बारे में. कई डेटें ब्लैंक थी, हालांकि नो प्रॉब्लम. पत्नी ने कहा, ठीक है, आई एडमिट, मेरी गलतियाँ है, मैं स्वीकारती हूँ और ध्यान रखूँगी कि अगले साल से ऐसी गलतियाँ दोबारा ना हो. ओके. पत्नी ने बोला, लो आपके बारे में ये डायरी है, पढ़ो, ये डायरी है, पढ़ो. पति ने डायरी पढ़ना शुरू किया. पहला पन्ना ब्लैंक, दूसरा पन्ना ब्लैंक, तीसरा पन्ना ब्लैंक, पूरा महीना ब्लैंक. पति सोचने लगा, यार तय हुआ था कि गलतियां होती है तो बोलना नहीं है, पर लिखनी तो है. मैंने गलतियां की थी, पत्नी ने लिखी क्यों नहीं है मेरे बारे में? दूसरा महीना ब्लैंक, तीसरा महीना ब्लैंक. जिज्ञासा और बढ़ती गई पति की कि ऐसा तो नहीं है यार, मैंने गलतियां की थी, मैं बहुत बार आए दिन इस पे चिल्लाता रहता हूँ, मैं टाइम पे घर पे आता नहीं हूँ, मैं मीटिंग में बिजी रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, इसको पैसे चाहिए, उतने घर चलाने के लिए मांगती है, उससे ऑलवेज कम देता हूँ, सब मेरी गलतियाँ हैं, फिर भी इसमें लिखी क्यों नहीं है? 12वां महीना भी खत्म हो जाने का था, आखिरी पन्ना बाकी था, पूरी डायरी ब्लैंक थी. आखिरी पन्ने पे 2 लाइनें लिखी थी, पतिदेव, ऐसा नहीं है कि पिछले साल में आपने कोई गलतियां ना की, ऐसा नहीं है कि वो गलतियां मेरे नज़र में नहीं आए हो,
पर प्रियतम पति प्यारे, मेरा प्यार ही आपके प्रति इतना गहरा है ना कि आपकी कोई गलतियां मैं लिख ही नहीं पाई। ये सुन के पति चौधार आंसू से रड़ने लगा। तब उसको विश्वास हो गया कि सहनशीलता की कोई जो मूर्त है ना तो ये नारी है। पत्थर को पिघला के उसको पानी बना सकती है तो ये नारी है। पति को परमेश्वर और घर को स्वर्ग बना सकती है ना तो ये नारी है। तो इस एग्जाम्पल से कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स ये है कि जो आप सोच के जो रिएक्शन देते हो सिचुएशन को, उसको सुधारें, उसको बदलाव लाए तो अपने आप सिचुएशन बदल जाएगी। किसी की गलतियां आपको दिखती है तो समझ लो उसके प्रति आपका प्रेम कहीं न कहीं कम हुआ है। दैट्स ऑल, दिस इज अ साइकोलॉजिकल रूल। और यही आज का तात्पर्य रहेगा, आज के प्रोग्राम का मोटो भी यही रहेगा कि आपका फैमिली गवर्नेंस बढ़े, आपका सोशल गवर्नेंस बढ़े। और अगेन I congratulate to all the participants and all the organizers for grand success of this program. Thank you.